Good morning, class. Welcome to Kumar GSSS Center. Today's topic is blood. We are talking about the blood, its parts, its component, and so many points regarding to the blood. Now, I am start. ब्लड ब्लड क्या होता है? एक तरीके से ब्लड एक आपका कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाते हैं। ब्लड एक कोलाइड है, नेचुरल कोलाइड है। क्या है ये? नेचुरल कोलाइड। नेचुरल कोलाइड का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जो क्या हो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। जो गाढ़ा 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 का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ज्यादा होगी। नेचुरल कोलाइड, और इसकी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.4 होता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच एक स्केल है जिसको सोरेनसन ने डिस्कवर किया था। इसमें 0 to 14 नंबर होते हैं। बीच में 7 आता है जो न्यूट्रल को शो करता है। 7 से अब जाएंगे तो बेसिक नेचर आएगा, क्षारीय नेचर आएगा। पदार्थ कोई भी सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा आएगा? क्षारीय आएगा। और 7 से कम है तो उसका नेचर कैसा आएगा? अम्लीय आएगा। अगर हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो लगभग 5 से 6 लीटर, कितना? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जो कि कुल वेट का कितना है? 7% है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर बात की जाए ब्लड कितना होता है तो 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। लगभग आप ये मान सकते हो ऑन एन एवरेज 5.5 लीटर होता है। और जो फीमेल होती हैं उनमें आधा लीटर ब्लड कम होता है। 5 लीटर कितना होता है? 5 लीटर। और आधा लीटर वो बाद में क्या कहते हैं, कंप्लीट कर लेती हैं जब शादी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ पार्ट वो है, मटेरियल है जिसका काम ब्लड के थ्रू होता है। जैसे ब्लड क्या करता है? गैस का एक्सचेंज करता है। क्या करता है? गैसेस को बदलता है। जैसे कैसे बदलेगा? तो जो आपका हार्ट होता है, हार्ट से एक महाधमनी निकलती है, पल्मरी बीन्स बोलते हैं उसे। वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो लंग्स में आता है। और लंग्स की एल्वियोली से ब्लड क्या करता है? वहां से CO2 लंग्स को दे देगा और O2 ऑक्सीजन अपने साथ लेके चला जाएगा। ठीक है, जिससे कि पूरी बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, तो गैसों का एक्सचेंज करने के काम क्या आता है? ब्लड आता है। आपके पोषक पदार्थ है, मिनरल्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए ब्लड काम आता है। हार्मोन्स को निकालने के लिए, हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ब्लड काम आता है। और जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने के लिए भी ब्लड काम आता है। अब जो कहते हैं ब्लड फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, रक्त का निर्माण, तो दो तरीके से बात करते हैं। एक छोटे बच्चों के रिस्पेक्ट में, जो भ्रूण है, बच्चा है, उसके रिस्पेक्ट में जो माँ के पेट में बच्चा है, भ्रूण उसे बोलते हैं। तो उसमें जो निर्माण होता है वो मेसोडर्म में होता है। कहाँ होता है? मेसोडर्म। और मेसोडर्म कहाँ होती है? लीवर के पास होती है। कहाँ होती है? लीवर के पास। और वयस्क मानव की बात करें तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो। कहाँ होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो में आपका एक एडल्ट ह्यूमन बींग का, हेल्दी ह्यूमन बींग का क्या होता है? रक्त निर्माण होता है। ठीक है, रक्त निर्माण के बाद में अगर कुछ सेल खराब हो जाती हैं तो रक्त स्प्लीन या तिल्ली में जमा रहता है। कहाँ रहता है? स्प्लीन या तिल्ली में जमा रहता है। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन को ब्लड बैंक बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, क्या है? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। उसको डिस्कवरी किसने की थी? उसकी डिस्कवरी की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। रक्त में कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब जो आप ऑयली खाना खाते हो उससे जो कोलेस्ट्रॉल चिपचिपापन ऑयल के अंदर, ब्लड के अंदर आ जाता है, उसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं।
बनता कहाँ पर है? लीवर के अंदर। कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ पर है? लीवर के अंदर। कैसे बनेगा? जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, क्या खा रहे हो? कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कन्वर्ट होता है वसा में, फैट में। लेकिन ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो ज्यादा फैट में कन्वर्ट ना होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और यही कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में जाके मिल जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 टू 200 जीएम, ग्राम। ठीक है। इतनी आपकी क्या होनी चाहिए? कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू होनी चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड को बेसिकली दो पार्ट में तोड़ा गया है। कितने पार्ट में तोड़ा गया है? दो पार्ट में। ठीक है। ब्लड के अंदर एक होता है प्लाज्मा, जैसे आपको ये येलो कलर दिख रहा है, ये प्लाज्मा है। ठीक है। और दूसरी तरफ होता है आपका ब्लड कार्पल्स, रक्त कणिका है। जैसे ये रेड कलर की आरबीसी है। ठीक है। और ये आपके ये डब्ल्यूबीसी है। ये आपके ब्लड वेसल है। ठीक है। और इसमें प्लेटलेट्स भी होती हैं। प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, दो पार्ट होते हैं ब्लड के अंदर। एक पार्ट होता है प्लाज्मा और एक होता है आपका ब्लड कार्पल्स। प्लाज्मा टोटल ब्लड का लगभग 55 टू 60% होता है। कितना होता है? 55 टू 60%। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें सॉलिड ब्लड कार्पल्स की, तो ब्लड कार्पल्स कितनी होती हैं? 40 टू 45% ब्लड कार्पल्स होती है। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन और एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन और एंटीबॉडीज। जैसे फाइब्रिनोजेन है और प्रोथ्रोम्बिन है। कौन से प्रोटीन है? फाइब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन है। और एंटीबॉडी भी पाई जाती है किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है। तो आपने कोरोना में सुना होगा कि प्लाज्मा डोनेट कर दो, प्लाज्मा डोनेट कर दो। तो प्लाज्मा डोनेट का मतलब क्या है? कि उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। एक ऐसा पेशेंट जिसे कोरोना हुआ है और कोरोना से वो ठीक हुआ है, तो उसके प्लाज्मा में क्या है? एंटीबॉडीज है। और एंटीबॉडीज का यूज करके जो कोरोना पेशेंट है उसको हम सही कर सकते हैं। अगर हम सॉलिड ब्लड कार्पल्स की बात करें तो ब्लड कार्पल्स में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। क्या होते हैं? तीन पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर आरबीसी की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। क्या है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थम्ब्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थम्ब्रोसाइट। इनके साइंटिफिक नेम याद करना जरूरी है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को थम्ब्रोसाइट। ठीक है। और प्लाज्मा में क्या होता है? 55 टू 60% प्लाज्मा होता है। इसमें दो प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और ये एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी। अगर हम प्लाज्मा में से 90% वाटर होता है, प्लाज्मा में कितना होता है? 90% वाटर होता है, पानी। अगर इस पानी को निकाल देंगे तो ये जो बचेगा वो होता है सीरम। क्या होता है? सीरम। येलो कलर का होता है सीरम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? इसका 90% भाग किसका बना होता है? अभी बताया था, जल का बना होता है। 10% भाग क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन कौन से होते हैं? फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। इन प्रोटीन का काम क्या होता है? इन प्रोटीन का काम होता है ब्लड क्लोटिंग में। किसमें काम होता है? ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का मतलब रक्त का थक्का जमाने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है। अगर इसमें से प्लाज्मा में से प्रोटीन निकाल लिया जाए, अगर प्लाज्मा में से हम प्रोटीन निकाल लें, क्या निकाल लें? प्रोटीन को निकाल लें। ठीक है। तो जो शेष बचेगा, जो शेष ब्लड बचेगा, ठीक है, प्लाज्मा जो बचेगा वो क्या बन जाएगा? सीरम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीरम बन जाएगा। ठीक है। अगर जब प्लाज्मा में से प्रोटीन निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ रुधिर क्या बन जाता है? सीरम बन जाता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। सीरम का यूज कहाँ करते हैं? सीरम का यूज करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आपको बीमारियां हो जाती हैं, बीमारियों की जांच के लिए करते हैं। ठीक है। ब्लड सैंपल जब लेते हैं, ठीक है, ब्लड का सैंपल क्यों लेते हैं? जब आप कोई बीमार हो जाते हो तो ब्लड का सैंपल क्यों लेते हैं? क्योंकि ब्लड जो है वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो जो भी इन्फेक्टेड पार्ट होगा वहां पे ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी। अब जब वो ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी तो वो जो सैंपल आप लिया है ब्लड का, वहां पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। और उसी चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, चेंज ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसका नेचर चेंज हो जाना। उसी चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आप ये पता लगा सकते हैं सैंपल से कि कौन सा पार्ट इन्फेक्टेड हुआ है, कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसी की। किसकी बात करते हैं? आरबीसी की। रेड ब्लड कार्पल्स, किसके बारे में? रेड ब्लड कार्पल्स। ये क्या है? रेड ब्लड कार्पल्स है। ठीक है, ये टोटल कितना पार्ट होता है? 99%। अगर हम बात करें ब्लड कार्पल्स के बारे में, तो ब्लड कार्पल्स जो आपके ब्लड में कितनी होती हैं? 40 to 45% होती हैं। कितनी होती हैं? 40 to 45% होती हैं। इनका 99% क्या होता है? पार्ट आरबीसी होता है। क्या होता है? 99% पार्ट आरबीसी होता है। इनकी अगर हम काउंटिंग की बात करें, कुल संख्या की बात करें, तो 5 मिलियन होती है या 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख होती है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम और केंद्रक नहीं होता है, मतलब सेंट्रॉइड नहीं होगा, न्यूक्लियस सेंट्रॉइड नहीं होगा इसके अंदर, और आपको लाइसोसोम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लाइसोसोम इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। लाइफ टाइम क्या होता है? 120 दिन। 120 दिन के बाद ये खत्म हो जाती है। इसका फॉर्मेशन कौन करता है? बोन मैरो। अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। क्या होता है? बोन मैरो में। अगर हम बात करें, जो भ्रूणावस्था होती है, जो बच्चा पेट में होता है, ठीक है, भ्रूण जो होता है उसकी जो आरबीसी का निर्माण होता है वो लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में और स्प्लीन में, दोनों जगह होता है। लीवर और स्प्लीन दोनों में होता है। जो आरबीसी 120 दिन के बाद खराब हो जाती हैं, वो कहाँ चली जाती हैं? स्प्लीन, प्लीहा के अंदर चली जाएंगी और यकृत के अंदर चली जाती है, और वहां जाकर क्या होती है? नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, ग्रेवयार्ड। क्या कहते हैं? आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन है? स्प्लीन है। कौन है? स्प्लीन। इसका आकार क्या होता है? गोल आकार होता है। कैसा आकार होता है इसका? गोल आकार होता है। इसका मेन कार्य क्या है? मेन वर्क क्या है? आरबीसी का वर्क क्या है? आरबीसी का वर्क है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना, सर्कुलेशन करना। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, या एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। इस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, जिसकी वजह से आरबीसी का कलर क्या होता है? रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें, तो मेल के अंदर ये पर 100 ml कितना होता है? 14.9 ग्राम। और महिलाओं के अंदर कितना होता है? 13.9 ग्राम होता है पर 100 ml के अंदर। ठीक है, ये वैल्यू कम होती रहती है। आरबीसी को काउंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हीमोसाइटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? हीमोसाइटोमीटर। किसका इस्तेमाल करते हैं आरबीसी को मेजर करने के लिए? हीमोसाइटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में इससे कंफर्म है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है? व्हाइट हो जाता है। कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। ठीक है, और ये जो सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, सबसे बड़ी क्या है? ब्लड सेल है। इनकी क्वांटिटी की अगर हम बात करें, तो 8,000 से 10,000 के बीच में होती है। इसमें सेंट्रॉइड होता है। केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इसके अंदर नहीं होता है। इसके लिए कारण क्या होता है? इसका कलर व्हाइट कलर होता है, सफेद कलर होता है। अगर आकार की बात करें, तो अनियमित आकार होता है, कोई डिसाइडेड आकार नहीं है, जैसे अमीबा की तरह। अमीबा कैसा होता है? इस तरीके से अमीबा होता है। ठीक है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ये अमीबा होता है। तो अब जैसे ये क्या है? यूनिसेलुलर है। क्या ये? यूनिसेलुलर है। इसका रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें? रिप्रोडक्शन की। तो अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? बाइनरी फ्यूजन के थ्रू क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। किसके अंदर? अमीबा के अंदर। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? थोड़े समय में ये जो न्यूक्लियस है, ये दो पार्ट में टूट जाता है और दो अमीबा बना देता है। ये न्यूक्लियस का दो पार्ट में टूटना क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है। और अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। तो इसकी व्हाइट ब्लड सेल की, व्हाइट ब्लड कार्पल्स की जो आपकी शेप होती है, वो कैसी होती है? अनडिफाइंड शेप होती है। इस अनियमित होती है, जो अमीबा की तरह दिखती है।
निर्माण कौन करता है? अस्थि मज्जा करती है। कौन करता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो इसका निर्माण करती है। और डब्ल्यूबीसी की लाइफ टाइम कितनी होती है? 4 डेज होती है। कितनी होती है? 4 डेज। और आरबीसी कितनी होती है? 120 डेज। कितनी होती है? 120 डेज। अगर हम डब्ल्यू आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में बात करें तो रेशियो कितना होता है? 600:1। कितना रेशियो होता है? 600:1। ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है बेसिकली? डब्ल्यूबीसी का काम है कि ये हमें बीमारी से बचाता है। किससे बचाता है? बीमारी से बचाता है, संक्रमण होने से बचाता है, इन्फेक्शन होने से बचाता है। अर्थात ये हमारी रोगों से रक्षा करता है। क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। ठीक है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? शरीर का सिपाही कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्जर ऑफ बॉडी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? सोल्जर ऑफ बॉडी होता है, शरीर का सिपाही होता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी में वृद्धि को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर डब्ल्यूसी बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइलोटिस बोलते हैं। अगर डब्ल्यूसी में कमी आ जाती है तो क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। डब्ल्यूबीसी में इंक्रीमेंट होता है तो क्या होता है? ल्यूकोसाइटोलिस होता है, साइलोटिस होता है। और डब्ल्यूबीसी में कमी क्या होती है? ल्यूकोपेनिया होता है। अब हम बात करें टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी लगभग 5 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? 5 टाइप की। ऑसिनोफिल, वैसोफिल, बैक्टीरिया, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन है? मोनोसाइट है। लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है और जम्स को खत्म करता है। एंटीबॉडी का निर्माण करता है और जम्स को खत्म करता है। ठीक है। अगर हम एक एक की बात करें, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एसिनोफिल है। क्या है? ओशिनोफिल। ओशिनोफिल का काम क्या होता है? ओशिनोफिल का काम होता है कि जो एलर्जेटिक सिम्टम्स है, जो इन्फेक्टेड सिम्टम्स है, उनको बताना। ठीक है। जैसे कि ये है, ये आपका क्या है? एसिनोफिल्स है, जिसका काम होता है एलर्जेटिक सिम्टम्स को बताना। तो जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके सिम्टम्स को बताने का काम कौन करता है? ओशिनोफिल्स करता है। वैसोफिल्स क्या करता है? वैसोफिल्स बेसिकली बैक्टीरिया का भक्षण करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। ठीक है। तो ये किस लिए काम आता है? अस्थमा के रोल में काम आता है। ठीक है। वैसोफिल्स नोन फॉर देयर रोल इन अस्थमा। अस्थमा में इसका रोल के काम आता है। न्यूट्रोफिल क्या होता है? न्यूट्रोफिल क्या होता है? बेसिकली एक फर्स्ट टू रेस्पॉन्ड टू बैक्टीरिया और ए वायरस। सबसे पहले रेस्पॉन्ड करने वाला कौन होता है? सबसे पहले जैसे संक्रमण फैला आपकी बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले रेस्पॉन्ड कौन करेगा? न्यूट्रोफिल करेगा। कौन करेगा? न्यूट्रोफिल सबसे पहले रेस्पॉन्ड करेगा। मोनोसाइट क्या होता है? मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है। इसका काम होता है डेड सेल को खत्म करने का। किसका काम होता है इसका? डेड सेल को खत्म करने का काम किसका होता है? मोनोसाइट का होता है। और सबसे बड़ा पार्ट है डब्ल्यूबीसी का मोनोसाइट। ठीक है। लिम्फोसाइट क्या काम करता है? लिम्फोसाइट करता है फाइट करता है। क्या करता है? फाइट इन्फेक्शन बाई प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बना के जो इन्फेक्शन हो गया है उससे क्या करना? फाइट करना। तो लिम्फोसाइट क्या करता है? फाइट करने का काम करता है। बेसिकली लिम्फोसाइट 2 टाइप का होता है, टी सेल और बी सेल। टी सेल और बी सेल। ये टी सेल जो होती हैं, ये टी सेल ही हमारी क्या करती हैं? बीमारियों से रक्षा करती हैं। टी सेल ही बीमारियों से हमारी क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। ठीक है। तो लिम्फोसाइट का काम क्या है? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करना और एंटीबॉडी बना के क्या करना? इन्फेक्शन से फाइट करना। मोनोसाइट क्या होता है? डेड सेल को खत्म करने के लिए डब्ल्यूबीसी का कौन सा पार्ट काम आता है? मोनोसाइट काम आता है। न्यूट्रोफिल काम क्या करता है? बताइए। न्यूट्रोफिल क्या काम करता है? जब भी कोई आपकी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस जाता है तो सबसे पहले एक्टिव कौन होता है? न्यूट्रोफिल होता है। कौन होता है? न्यूट्रोफिल। वैसोफिल क्या करता है? अस्थमा में एक्टिव होता है, बैक्टीरिया का भक्षण करता है। एसिनोफिल्स क्या काम करता है? ये एलर्जेटिक सिम्टम्स को शो करता है। क्या करता है ये? एलर्जेटिक सिम्टम्स को शो करता है। आई होप आपको डब्ल्यूबीसी के टाइप समझ में आए होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। तो तीसरा पार्ट क्या है? प्लेटलेट्स है, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। हिंदी में से रक्त बिम्बाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त बिम्बाणु। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लोटिंग में पार्टिसिपेट करना। कहाँ का पार्टिसिपेट करना? ब्लड क्लोटिंग में पार्टिसिपेट करना, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करना। इसका कलर ये रंगहीन होता है, ये कलरलेस होता है। क्या होता है ये? कलरलेस होता है। कौन? प्लेटलेट होता है। इसका जीवन काल कितना है? 4 से 5 दिन का जीवन काल है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है? 4 दिन है। और आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 डेज है। अगर इनकी संख्या की बात करें तो प्रति घन मीटर इनकी संख्या को मेजर किया जाता है। और प्रति घन मीटर के अंदर 2 से 3 लाख तक आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डेंगू की बीमारी में, किस बीमारी में?
डेंगू की बीमारी में इनकी जो संख्या है वो 80,000 से भी कम हो जाती है। कितनी आती है? 80,000 से भी कम हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड के काम। ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का काम होता है कि जो आपका पचा हुआ भोजन है उसका क्या करना, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन करना। जो आपका डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करना, बॉडी में सर्कुलेट करना। जो रक्त हार्मोन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका क्या करना, सर्कुलेशन करना, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करना। ठीक है। रक्त का काम क्या होता है, जो पोषक तत्व हैं जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, इनको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है। किसका होता है? ब्लड का काम होता है। ठीक है। और ये क्या करता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उनको निकालने का भी काम कौन करता है? ब्लड काम करता है। ठीक है। ब्लड क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। ब्लड का काम क्या होता है? टेम्परेचर को, बॉडी के ताप को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है। ठीक है। यही कारण है कि मलेरिया और बुखार में जो आपकी स्प्लीन है वो आप क्या होती है, इफेक्टेड हो जाती है, जिससे बॉडी की जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो मलेरिया है या फिर बुखार है, इसमें बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है? स्प्लीन होता है। कौन सा होता है? स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली बोलते हैं इसे। ठीक है। शरीर क्या, ब्लड जो क्या काम करता है, ब्लड जो है पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? पीएच वैल्यू को कंट्रोल करेगा। कौन? ब्लड। तो ब्लड के एक कार्य है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला कार्य क्या है ब्लड का, कि ये डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ये लेकर जाएगा। और दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम ये है कि जो ब्लड हार्मोन है, जो ब्लड हार्मोन है, जैसे CO2 हो गया, O2 हो गया, इनका सर्कुलेशन करेगा। क्या करेगा? इनका सर्कुलेशन करेगा। तीसरा काम क्या है, जो पोषक तत्व हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, या फिर अमीनो एसिड हो गया, या फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है। पीएच वैल्यू को कंट्रोल करेगा। अब नेक्स्ट बात आते हैं लिम्फ। क्या करते हैं? लिम्फ। लिम्फ एक क्या है, हल्के पीले रंग का पदार्थ है, जैसे आप ये दिख रहे हैं, ये बॉडी, ये लिम्फ है, ये सारे क्या है, ये लिम्फ है, जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में। तो लिम्फ क्या होते हैं, और नोड की हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो लिम्फ क्या होता है, हल्के पीले रंग का लिक्विड है। लिम्फ क्या है, हल्के पीले रंग का लिक्विड है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसमें आयरन नहीं होता है। ठीक है। शरीर में बहुत सारी क्या होती हैं, लिम्फ ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं? लिम्फ ग्लैंड होती हैं, नोड जिसे बोलते हैं, जिससे लिम्फ निकल कर आगे जाती हैं। ठीक है। लिम्फ ग्लैंड से लिम्फ निकल के क्या करेंगी, आगे जाएंगी। ठीक है। इसका जो फ्लो होता है, लिम्फ का फ्लो वन डायरेक्शन में ही होता है। अगर इसकी फ्लो की बात करेंगे तो लिम्फ का फ्लो कहाँ होगा, वन डायरेक्शन में होगा। एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही दिशा में होता है। इसे इसलिए यह कोशिकाएं को हृदय की ओर लेके जाती है। क्या करती हैं ये जो आपकी सेल्स है, उनको किस तरफ लेके जाएंगी, हार्ट की तरफ लेके जाएंगी। कि काम क्या होता है, संक्रमण से बचाती है। शरीर को अतिरिक्त जल अवशोषित कर लेती है। जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी हो जाता है, वाटर हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? लसिका करती है, लिम्फ करती है। ठीक है। लसिका में ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या ज्यादा होता है जी, CO2 अधिक होता है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या ज्यादा होता है, CO2 रिस्पेक्ट होता है। इसका काम घाव भरने के काम आता है। किसके काम आता है ये? घाव भरने के काम आता है। यह क्या करती है, जो आरबीसी है और प्लेटलेट्स के अंदर नहीं होती है। लिम्फ कहाँ नहीं होती है, आरबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर लिम्फ नहीं होती है। पोलियो बीमारी में लिम्फ जो सिस्टम है वही प्रभावित हो जाता है। किस बीमारी में? पोलियो बीमारी में। तो आपसे पूछा जाएगा कि पोलियो बीमारी में कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है? लिम्फ होता है। कौन सा होता है? लिम्फ होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लड कोटिंग। रक्त का थक्का कैसे बनता है हमारी बॉडी के अंदर। तो सपोज करो कि कहीं पे भी आपके हाथ से कोई चीज कट गई, शरीर में किसी भी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग होता है। ठीक है। कोई भी जैसे चाकू से उंगली कट गई, तो उंगली कटने के थोड़ी समय बाद, 4 से 5 मिनट के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का सा जम जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं?
कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे होता क्या है, जब कहीं कटता है तो शरीर से रक्त बाहर निकल जाता है। क्या होता है? रक्त बाहर निकल जाता है, और जैसे ही रक्त वायु के कांटेक्ट में आएगा, जब रक्त वायु के कांटेक्ट में आता है तो रक्त में उपस्थित जो थ्रोम्बोसाइट होता है, कौन सा होता है? थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाती हैं। किसमें बदल जाती हैं? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो वायु के साथ मिलकर क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? कैल्शियम के साथ मिलकर, और जो आपकी बॉडी है उस बॉडी में पहले से ही क्या है? ब्लड में क्या है? प्रोथ्रोम्बिन है। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन है। उसके साथ मिलकर थ्रोम्बिन में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? थ्रोम्बिन में बदल जाते हैं। और ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड के प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजेन से क्रिया करके क्या बनाता है? फाइब्रिन बनाता है। क्या बनाता है? फाइब्रिन। और फाइब्रिन क्या है? एक जाली के समान संरचना है। ठीक है, फाइब्रिन रक्त में क्या होता है? आरबीसी होते हैं, और आरबीसी का आकार क्या होता है? फाइब्रिन आरबीसी में क्या होते हैं? फंस जाते हैं, जिस कारण रक्त का बहाव रुक जाता है। इसी को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग। तो हमने यहाँ से क्या पढ़ा है? पहले जो आपके ब्लड में थ्रोम्बोसाइट है, मतलब प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स एयर के साथ कांटेक्ट में आके क्या बनाते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम, जो आपकी बोन है, कैल्शियम के साथ मिलकर, और जो ब्लड के में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है उसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं? थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन ब्लड में उपस्थित फाइब्रिनोजेन के साथ रिएक्शन करके फाइब्रिन बनाता है। और फाइब्रिन में क्या होता है? एक जाली नुमा संरचना है, इसमें जो आरबीसी आकर क्या होती हैं? फंस जाती हैं, और इसी को बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का बनना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ से ये डैमेज सेल हो गई, तो यहाँ से आपकी ये आरबीसी बाहर निकल रही है, निकल रही है। तो जब ये इसमें से जो प्लेटलेट्स होंगी, क्या होंगी? प्लेटलेट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये प्लेटलेट्स क्या करेंगी? एयर के साथ, किसके साथ? एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगी? क्या बना लेंगी? अभी बताया था। क्या बनाती है रक्त के साथ? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। क्या बनाती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेंगी, और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करेगा? कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्या बना लेगा ये? आपका थंब्रोप्लास्टिन बना लेगा। और थंब्रोप्लास्टिन का आगे चल के क्या बन जाएगा? फाइब्रिनोजेन बन जाएगा। फाइब्रोजेन क्या होता है? फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइब्रिन का एक जालीनुमा संरचना है। जैसे कि ये प्लेटलेट एक्टिव हो चुके हैं यहाँ पे, और फाइब्रिन बन गया, तो फाइब्रिन का एक जालीनुमा संरचना है। इसमें जितनी भी आपके आरबीसी हैं, ये जो आरबीसी है जाके फंस जाएंगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। तो ब्लड क्लोटिंग के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल है? जैसे ब्लड क्लोटिंग में कौन सी विटामिन हेल्प करती है? विटामिन के। ब्लड क्लोटिंग के अंदर कौन सा रोगाणु आता है? कौन सा ब्लड का पार्ट आता है? तो थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स काम आता है। कौन सी धातु काम आती है जी? कैल्शियम काम आता है ब्लड क्लोटिंग में। प्रोटीन कौन कौन से काम आते हैं? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोटीन किस में होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं। किस में होते हैं ये प्रोटीन? प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है, कुछ बातें हैं जैसे ब्रेन हेमरेज, मतलब ब्रेन हेमरेज जो होता है नसों का फटने के कारण, विटामिन के है, ब्लड क्लोटिंग नहीं है। नसों के फटने के पीछे कौन सी विटामिन है? के। शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, रक्त के अंदर क्या होता है कि हेपरिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है जी? ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसे हेपेरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेपरिन प्रोटीन बोलते हैं। इसका काम होता है, ये ब्लड को जमने नहीं देता है। क्या नहीं करने देता? जमने नहीं देता है ब्लड को। कौन? आपका हेपरिन। तो हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है ब्लड में, जो शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। अतः हेपरिन एक एंटी क्लॉटिंग की तरह काम करता है, या एंटी कोगुलेंट है। एंटी क्लॉटिंग की मतलब रक्त का थक्का ना बनने में हेल्प करता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हेपरिन जब वायु के कांटेक्ट में आ जाएगा, जैसे आपने कहीं पे कट गया, तो कटने के बाद में क्या आता है? प्लेटलेट्स वायु के कांटेक्ट में आती हैं। अगर हेपरिन वायु के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है? डीएक्टिव हो जाता है। क्या होता है? डीएक्टिव हो जाता है, ताकि रक्त का थक्का बन सके। हीमोफीलिया एक क्या है? हीमोफीलिया डर। हीमोफीलिया क्या बोलते हैं? डर। एक अनुवांशिक रोग है। इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया में
कौन किसका थक्का नहीं बनता? रक्त का थक्का नहीं बनता, अतः कटने पर रक्त का बहाव नहीं रुकेगा। यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को है, इसलिए हीमोफोलिया को क्या बोलते हैं? ठीक है, रॉयल डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको ब्लड के फर्स्ट पार्ट की चीजें समझ में आई होंगी कि ब्लड में आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ब्लड का काम क्या होता है, लिम्फ का काम क्या होता है। ठीक है, ब्लड कैसे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को सर्कुलेट करके लेके जाता है। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी? तो किसने की थी जी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। निम्नलिखित में से में रक्त के संबंध में कौन सा गलत है? तो ब्लड एक द्रव संयोजी ऊतक है, बिल्कुल है जी। द्रव संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, हाँ जी बिल्कुल सही है, ये होता है। इसकी उत्पत्ति मध्य स्तर से होती है, बिल्कुल सही है। यह अम्लीय प्रकृति का है, ये गलत है, क्योंकि 7.4 क्या है, मैंने आपको बताया था पीएच स्केल है। 7 पे क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है, और इधर जाएगा तो क्षारीय होता है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये क्षारीय हो जाएगा। तो इसका ये क्या है? हल्का क्षारीय है, तो अम्लीय नहीं है, तो इसका कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। क्या होता है? हेमेटोलॉजी होता है। रुधिर में आरबीसी की मात्रा लगभग कितनी होती है? 44%। कितनी होती है जी? आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? 44% होती है। नेक्स्ट, वयस्क स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप कितना होता है? कितना होता है जी? अगर कोई हेल्दी मैन है, ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर कितना ब्लड होता है? 5 to 6 लीटर होता है, 5.5 आता है। किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? पीएच वैल्यू क्या होगा जी? 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, और हम 7.4 लेते हैं। कितने लेते हैं? 7.4। रक्त क्या है? एक उपकलित ऊतक है, सही है। एक संयोजी ऊतक है, ये भी सही है। उपयुक्त दोनों दोनों सही है। रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, एपी उपकलित टिश्यू है, सही बात है। रक्त का कार्य क्या होता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक होता है, खड़े होने में सहायता करता है। नहीं, ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन का सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है, लाल होता है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। निम्नलिखित में से कौन शरीर से पहले संक्रमण से बचाता है? संक्रमण से हमें कौन बचाता है? डब्ल्यूबीसी बचाता है। कौन बचाता है? डब्ल्यूबीसी। क्योंकि डब्ल्यूबीसी में जो सबसे पहले एक्टिव कौन होता है? न्यूट्रोफिल होता है। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है, जिसमें से न्यूट्रोफिल सबसे पहले एक्टिव होता है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में बनती हैं। आरबीसी का बनना और विनाश कहाँ? आरबीसी कहाँ पे बनता है, कहाँ विनाश होता है? प्लीहा, स्प्लीन में। कहाँ होता है? स्प्लीन में। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, ग्रेवयार्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। कितना परसेंट होता है? 90% जल होता है प्लाज्मा के अंदर। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? वयस्क मानव की बात कर रहे हैं तो कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। अगर हम भ्रूण की बात करें, किसकी बात करें? भ्रूण की बात करें तो भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है? मीजोडर्म में। कहाँ होता है? मीजोडर्म में भ्रूण के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। और अगर हम वयस्क मानव की बात करें तो अस्थि मज्जा में होगा। खून में कौन सा अवयव नहीं होता? ब्लड में। ब्लड में कौन सा अवयव नहीं होता? डब्ल्यूबीसी होता है, बता ही देते हैं। एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है ब्लड कार्पल्स। क्या होते हैं? ब्लड कार्पल्स। प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। और इसके अंदर क्या होता है? एंटीबॉडीज होती हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन होता है और फाइब्रिनोजेन होता है। और ब्लड कार्पल्स में तीन चीज होती हैं, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, और एक प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो इसमें क्या है? डब्ल्यूबीसी होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है ब्लड में। प्लाज्मा होता है, होता है। आरबीसी होता है, होता है। प्लेसेंटा नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा ही हो जाएगा। मानव शरीर के भीतर खून निम्न
की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। तो किसके कारण नहीं जमता? देखो, हीमोग्लोबिन होता है और एक प्रोटीन होता है हेपरिन। कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोटीन होता है हेपरिन। और इसी हेपरिन प्रोटीन की वजह से क्या नहीं होता? खून जमता नहीं है बॉडी के अंदर। लेकिन जैसे ही ये हेपरिन वायु के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है? वायु के संपर्क में आता है, तो ये निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? ये निष्क्रिय हो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट आता है मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन होता है, बिल्कुल जी होता है। श्यानता का मतलब होता है किसी चीज की, किसी लिक्विड का फ्लो करवाना। तो ब्लड के फ्लो में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? प्रोटीन करता है, बिल्कुल करता है। कौन सा प्रोटीन होता है? हेपेरिन होता है। प्लाज्मा में बिम्बाणु, प्लाज्मा में प्लेटलेट्स होते हैं, ये भी होता है। रक्त में आरबीसी, ये भी होता है। इसका आंसर क्या जगह? उपयुक्त सभी। मानव के श्वेत डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है 0.007 mm। कितना होता है? 0.007 mm। ठीक है। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन किस में आता है जी? हमने आपको ब्लड क्लोटिंग पढ़ाई है, तो थ्रोम्बिन किस में आता है? ब्लड क्लोटिंग में आता है। ठीक है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज को डेवलप करना और इन्फेक्शन से फाइट करना। लिम्फोसाइट का क्या काम होता है? एंटीबॉडीज को जनरेट करता है। एंटीबॉडीज को जनरेट करता है और फाइट करता है किससे? इन्फेक्शन से फाइट करता है। इन्फेक्शन से फाइट कौन करेगा? लिम्फोसाइट ही करेगा। कौन करेगा? लिम्फोसाइट करेगा। और इसके अंदर दो सेल होती हैं, एक टी सेल होती है और एक बी सेल होती है। ठीक है। जो एड्स की बीमारी हो जाती है, उसमें टी सेल क्या होती है? इफेक्टेड होती है। कौन सी सेल इफेक्टेड होती है एड्स में? टी सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या है? हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का क्या करना? ट्रांसफर करना। निम्नलिखित में से रक्त का थक्का जन बनने में मदद करता है, कौन करता है? सबसे पहले तो प्लेटलेट्स ही आती हैं। जब वायु के कांटेक्ट में रक्त बाहर निकलता है डैमेज सेल से, यहाँ से अगर ये आपकी सेल है, यहाँ से रक्त बाहर निकल रहा है और ये वायु है, तो वायु के संपर्क में पहले क्या आता है? थ्रोम्बोसाइट आता है। प्लेटलेट्स ही तो आती हैं जी। पहले प्लेटलेट्स ही आएंगी जो क्या बनाएंगी? थ्रोम्बोसाइटिन बनाएंगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएंगी। तो प्लेटलेट्स ही क्या करती हैं? रक्त का थक्का जानने में हेल्प करती हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज काम आता है? कैल्शियम आता है। कौन सा खनिज काम आता है जी? कैल्शियम काम आता है। नेक्स्ट बात करें, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट्स को और किसके नाम से जाना जाता है? थम्ब्रोसाइट। थम्ब्रोसाइट किसके थ्रू है? थम्ब्रोसाइट। मोनोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट होता है। ठीक है। रक्त का मुख्य काम क्या है? परिवहन, बिल्कुल। सुरक्षा, बिल्कुल। रेगुलेशन, बिल्कुल। इसका आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, बिल्कुल होता है। गैसेस होती हैं, होता है। न्यूट्रिएंट्स होता है, होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी। अगली अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता? फेफड़ा और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का काम है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम है। यकृत और गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद, बिल्कुल करता है ये। पाचन क्रिया से पोषक तत्व, बिल्कुल करता है। तो ब्लड के द्वारा सारे काम किए जाते हैं, ये सारे निम्न जो भी काम दिए हैं, ये सारे काम किए जाते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों में ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती हैं, बिल्कुल सही बात है। हीमोग्लोबिन नामक वर्धक होता है, बिल्कुल सही बात होता है। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है जिसमें आयरन होता है। लाल रक्त कोशिकाओं के नाभिक अभाव होता है, हाँ ना, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। इसके लिए थैंक यू। आप हमारी क्लास को मोटिवेट कीजिए, हम और अच्छी से अच्छी क्लासें लेके आ सके। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।